बुद्ध का धम्म वह मार्ग है जो मानव जीवन को सरल, सत्यपरक, संपूर्ण, सुखी और सन्मार्ग पर ले जाता है, जहाँ मनुष्यों के साथ साथ अन्य प्राणियों के साथ भी प्रेम, दया, करुणा, मैत्री की भावना जागृत होती है। इस धम्म में सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी को सभी प्रकार का अधिकार है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष सबको धम्म में बराबरी का अधिकार है। इस धम्म की शिक्षाएं सभी प्राणियों के लिए आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है। इस तथ्य को स्पष्ट करना है कि बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप क्या है। सही मायने में भगवान बुद्ध के समय काल में धर्म शब्द का उदय हुआ ही नहीं था और बुद्ध ने धर्म का कभी जिक्र भी नहीं किया। बुद्ध ने हमेशा अपने वचनों में धम्म का जिक्र किया। मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और कल्याणकारी बनाने वाले उपदेशों व विधि विधान को धम्म कहा गया। आगे चलकर कई वर्षों के बाद लोगों ने बुद्ध के धम्म को ही धर्म कहना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में स्वयं को किसी भी विशेष स्थान पर नहीं रखा है, जबकि अन्य सभी धर्म के निर्माणकर्ता उस धर्म में अपना स्थान निश्चित किया हुआ है। जैसे ईसा मसीह ने ईसाई धर्म के पैगंबर होने का दावा किया है। इससे आगे ईसा मसीह ने यह भी दावा किया है कि वह ईश्वर का बेटा है। ईसा ने यह भी दावा किया है कि तब तक किसी मनुष्य की कोई मुक्ति नहीं हो सकती जब तक वह यह स्वीकार न कर ले कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। इस प्रकार ईसा ने इस संयोग की मुक्ति के लिए स्वयं को पैगंबर और ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किए जाने की मान्यता लगाकर अपने लिए एक अस्थायी स्थान निर्धारित कर लिया। ऐसे ही इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी दावा किया कि वह खुदा द्वारा भेजे गए एक पैगंबर हैं। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने यह भी दावा किया है कि किसी भी मनुष्य को निजात पाने के लिए इन दोनों शर्तों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पहला शर्त है कि इस्लाम में निजात पाना चाहने वाले को मानना पड़ेगा कि मोहम्मद खुदा के पैगंबर हैं, और दूसरा वह यह भी स्वीकार करे कि मोहम्मद ही आखिरी पैगंबर। इस प्रकार मोहम्मद ने मुसलमानों को उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार किए जाने की शर्त के आधार पर ही अपने लिए एक स्थान सुनिश्चित कर लिया। इसी तरह हिंदू धर्म के आराध्य देवताओं ने भी स्वयं को ईश्वर के रूप में स्थापित करके अपने अनुयायियों से यह शर्त लगाकर अपना स्थान निश्चित किया हुआ है कि वही एकमात्र शक्ति है जिसकी आराधना करने से कष्ट से छुटकारा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शर्त रूपी मान्यता दुनिया के लगभग सभी धर्मों में मिल जाती है, परंतु बुद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके प्रवर्तक ने अपने लिए कोई भी स्थान सुनिश्चित नहीं किया हुआ है। बुद्ध द्वारा इस प्रकार की कोई भी शर्त कभी भी नहीं रखी गई। बुद्ध ने हमेशा शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक संतान होने का दावा किया। उन्होंने अन्य धर्मों के संस्थापकों की भांति किसी भी प्रकार की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं बनाया है। यही कारण है कि भारी मात्रा में बुद्ध धर्म की साहित्यिक सामग्री उपलब्ध होने के बाद भी भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में हम लोग बहुत कम जानते हैं। जैसा कि हम सब बुद्ध साहित्य में पढ़ते आए कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। आनंद, वाली और अन्य भिक्षु बुद्ध के साथ साथ प्रायः वह जहाँ कहीं भी गए वे लोग जीवन भर उनके साथ रहे और वे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन प्रथम संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने किया। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके कारण बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं को सहेजने के लिए बौद्ध संगीति की आवश्यकता महसूस किया गया। कुछ समय कुशीनगर का नाम कुशीनारा हुआ करता था और उस जगह पर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। जब भगवान बुद्ध का निर्माण हो गया था तब शिष्यगण जो भिक्षु थे वो इकट्ठा होकर अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। उस समय संघनायक महाकाश्यप भी मौजूद थे जो सभी भिक्षुओं को सांत्वना दे रहे थे और बुद्ध के वचनों को याद दिला रहे थे। वहीं पर एक सुबद्ध नामक एक नया लेकिन वृद्ध प्रवर्जित भिक्षु भी था जो बुद्ध के निर्माण से दुखी होने के बजाय खुश होते हुए कह रहा था कि भिक्षुओं दुखी मत हो, हम उस महासमर बुद्ध के कठिन नियम और कानून के नियंत्रण से मुक्त हो गए। बुद्ध बराबर कहता था कि तुम्हें यह कार्य करना सही है, यह कार्य करना सही नहीं है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे नहीं रहना, तुम्हें यह नहीं खाना है, तुम्हें वह नहीं खाना है। अब हम अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे और जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। इसलिए यह समय हम लोग को दुखी होने का नहीं है, हम लोगों को तो खुश होना चाहिए। सुबंध के इन शब्दों को सुनकर भिक्षु संघ और महाकाश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस घटना से एक बड़ी चेतावनी का अनुभव किया और इस जरूरत को महसूस किया कि सभी अरहत भिक्षुओं की एक सभा का आयोजन होना चाहिए
जिसमें बुद्ध के सभी विचारों को संग्रहित करके हमेशा के लिए संरक्षित कर लेना चाहिए, जिससे बुद्ध के इस धम्म की सुरक्षा हो सके और आने वाली पीढ़ियों में प्रसारित हो सके और विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए यह मूल रूप में उपयुक्त हो सके। इसलिए उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं अब हमारे शास्त्र नहीं रहे, उनके बताए हुए धम्म को और विनय को उसी मूल रूप में आने वाली पीढ़ी को सिखाने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी अब हम लोगों इसलिए अब हम लोगों को धम्म और विनय का संग्रहण कर लेना चाहिए ताकि भविष्य के लिए यह सुरक्षित रह सके। करीब भगवान बुद्ध के निर्माण के 1 वर्ष बाद उन्होंने भिक्षु संघ की एक बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में भाग लेने के लिए सुयोग्य भिक्षुओं की एक लंबी सूची तैयार किया गया। पहले उसमें आनंद का नाम उस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, परंतु बाद में आनंद का नाम भी उस सूची में सम्मिलित करना पड़ा, क्योंकि आनंद जीवन भर भगवान बुद्ध के साथ रहे और भगवान बुद्ध की हर वो बात उनको याद थी जो भगवान बुद्ध ने उनके सामने कहे थे। उस समय मगध में सम्राट अजातशत्रु का राज था। उन्होंने राजगृह के व्यवहार पर्वत के नज़दीक सतपर्णी नामक गुफा में सभी भिक्षुओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक विशाल विहार का निर्माण करवाया। इस स्थान पर 500 अर्हत भिक्षुओं की बैठक हुई थी, जिसमें सभी भिक्षुओं ने धम्म का और विनय का संग्रहण किया था। इसे प्रथम संगीति कहा गया। बाद में इसे प्रथम बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाने लगा। इस संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप ने आनंद से एक एक करके भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित संपूर्ण धम्म का संगायन करने का निवेदन किया। आज्ञा पाकर आनंद एक एक करके बुद्ध के सभी धम्म के विचार और उपदेशों को संगीति के समक्ष प्रस्तुत करते गए। इस क्रम में उन सभी धम्म के विचारों और उपदेशों की सत्यता की जांच और परख करने के उद्देश्य से महाकाश्यप ने संगीति के समक्ष प्रश्न किया, क्या आनंद जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं? जब संगीति के सभी भिक्षुओं द्वारा सकारात्मक उत्तर दिया गया, तभी उस धम्म की बात को और विचार को, उस उपदेश को संग्रहित किया गया। इसी प्रकार संपूर्ण धम्म की सत्यता को जांच परख करके संग्रहित किया गया था। इसके बाद महाकाश्यप ने उपालि से भगवान बुद्ध के द्वारा कहे हुए विनय का अर्थात भिक्षुओं के जीवन विधान का संगायन करने का निवेदन किया और ठीक उसी प्रकार संगीति के समक्ष प्रश्न रखा गया कि क्या उपालि जो बता रहे हैं वह सही है। जब सभी भिक्षुओं ने उस विनय को सत्य सिद्ध किया, तब उसे भी संग्रहित किया गया। इस प्रकार पहली संगीति में धम्म और विनय का संग्रहण किया गया था। उस समय महाकाश्यप को चाहिए था कि उस संगीति में उपस्थित किसी अन्य भिक्षु के समक्ष भगवान बुद्ध के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार विमर्श करके उसे संग्रहित कर ले, लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय केवल यही 2 ऐसे विषय हैं जिससे संघ का सरोकार है और इन्हीं 2 विषयों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसारण होता रहेगा। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन का विवरण संग्रहित कर लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन वृत्तांत उपलब्ध होता। ऐसा क्या था कि भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में विवरण को संग्रहित करने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण भगवान बुद्ध के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं हो सकता। इसका एकमात्र जो उत्तर दिया जा सकता है वह यह है कि भगवान बुद्ध ने अपने आप को धर्म में स्वयं के लिए किसी विशेष स्थान पर रखा ही नहीं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था और धम्म का अपना स्थान था। कई बार ऐसा हुआ था कि भिक्षुओं द्वारा एक उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रार्थना किया गया था। प्रत्येक बार भगवान बुद्ध ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर दिया था। उनका उत्तर था कि धम्म को किसी व्यक्ति विशेष के बल पर नहीं, धम्म के द्वारा ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए धम्म ही उनका अपना उत्तराधिकारी है। यदि धम्म को मानवीय अधिकार की आवश्यकता है तो वह कोई धम्म नहीं है। यदि हर समय धम्म का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसी संस्थापक के नाम का आह्वान करना आवश्यक है तो वह कोई धम्म नहीं है। इसलिए अपने धम्म को लेकर स्वयं के बारे में उनका यही दृष्टिकोण था। भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को मुक्ति का वचन नहीं दिया था। उन्होंने स्वयं को सिर्फ मार्गदाता कहा है। उन्होंने कभी अपने आप को मोक्षदाता नहीं कहा है। इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे पत्त दीपो भव,